हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर डायरेक्टरी में। मेरा नाम राजवीर है और मैं इस वीडियो में बिना इधर उधर की बातें करे आपको सिर्फ बीसीए कोर्स और उससे जुड़ी हर एक जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो कृपया ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप अपने करियर के इस अहम मोड़ पर एक सही निर्णय ले सकें। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए हमारे द्वारा हमेशा की तरह मुख्य टॉपिक पर काफ़ी रिसर्च किया गया है और एक्सपर्ट्स की राय ली गई है ताकि आप तक सही और सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। वैसे तो 12th के बाद कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप कंप्यूटर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बीसीए वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप ये समझ लीजिए कि आपने आईटी इंडस्ट्री में पहला कदम रख दिया है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद आपके लिए कई द्वार खुल जाते हैं, चाहे वो हायर स्टडीज़ का हो या एक सेटल्ड जॉब का हो, या फिर आप अपने स्टार्टअप्स को भी पूरा कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में हम हर संभावनाओं पर बात करेंगे। बीसीए का पूरा नाम है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। कहीं कहीं पर इसे बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी कहा जाता है। नाम भिन्न हो सकते हैं लेकिन कोर्स एक ही है। यह एक बैचलर डिग्री कोर्स है जो कि 12th के बाद किया जाता है। इसमें कुल 6 सेमेस्टर होते हैं जो आप 3 साल में पूरे कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा की बात करें तो इसमें आपको प्रवेश के लिए कुछ प्रवेश परीक्षाओं जैसे CUET, SET, IPU, CET आदि देना होती है और साथ ही में 12th PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ पास होना अनिवार्य है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, देश में कई सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट उन छात्रों को भी प्रवेश देते हैं जो किसी भी विषय में 12th पास है। यानी आप आर्ट, कॉमर्स, बायो या अन्य किसी भी विषय में 12th पास हैं तो भी आप इस कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। आप कमेंट में अपने शहर का नाम बताकर हमसे पूछ सकते हैं कि वे यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस कौन से हैं। अब बात करते हैं सिलेबस और उन टॉपिक्स की जो बीसीए के दौरान पूरे 3 वर्षों में आप पढ़ते हैं। ध्यान रहे, हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस भिन्न हो सकता है, लेकिन मुख्यतः बीसीए में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स हैं बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोफेशनल इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डेटा स्ट्रक्चर्स, C++ लैंग्वेजेस, जावा प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, मल्टीमीडिया, सर्वर एंड मेनी मोर। इन सारे कॉमन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद आपको 5th या 6th सेमेस्टर में स्पेशलाइजेशन के लिए किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट करना होता है, जो इस प्रकार हो सकते हैं: डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटाबेस सिस्टम्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट आदि। जब आप इनमें से किसी एक को चुन लेते हैं तो आपको इससे जुड़े अन्य विषयों का विस्तृत अध्ययन करना पड़ता है एवं फाइनल एग्जाम के पहले प्रोजेक्ट बनाकर अपने कॉलेज में सबमिट करना होता है। इस कोर्स की कोई निर्धारित फीस नहीं है। विभिन्न कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी अपने यहाँ उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखकर फीस निर्धारित करती है। अगर आप एक सामान्य कॉलेज से बीसीए करते हैं तो उसकी फीस 30,000 से 60,000 प्रति वर्ष हो सकती है। वहीं अगर आप किसी मेट्रो सिटी के बड़े कॉलेज में प्रवेश लेते हैं तो फीस 1 लाख से 1.5 लाख प्रति वर्ष भी हो सकती है। अब तक हमने बात की बीसीए क्या होता है, इसमें प्रवेश प्रक्रिया क्या होती है, फीस क्या होती है और कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने को मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं बीसीए करने के क्या फ़ायदे हैं? यदि नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन सारे फायदों को विस्तार से। यह एक जॉब रेडी कोर्स है। इसके पूरा होते ही आप आसानी से किसी आईटी रिलेटेड कंपनी में जैसे वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर कंपनी या अन्य किसी कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामर के पोस्ट पर जॉब पा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप बीसीए करने के बाद बड़ी बड़ी आईटी कंपनी जैसे TCS, विप्रो, इन्फोसिस आदि में इंटर्नशिप भी कर सकते हैं और वहाँ जॉब भी कर सकते हैं, जो एक नॉर्मल ग्रेजुएट के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। एक बीसीए ग्रेजुएट की प्रारंभिक सैलरी 2.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है, जो अनुभव एवं स्किल के ऊपर निर्भर करती है और आसानी से 1-2 वर्ष के भीतर 2 गुना या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। अगले फायदे की बात करें तो वह है हायर स्टडीज़। अगर आपकी उम्र कम है और आप पर ज़्यादा जवाबदारी नहीं है तो आप बीसीए के बाद जॉब करने की अपेक्षा हायर स्टडीज़ पर फोकस कर सकते हैं।
बीसीए के बाद दो बेस्ट ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल होते हैं, एमसीए और दूसरा एमबीए। आप अपनी रुचि के अनुसार दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपकी रुचि डेवलपमेंट में है तो आप एमसीए कर सकते हैं, और अगर आप मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए एमबीए बेस्ट होगा। बीसीए प्लस एमसीए यदि आपका रिज्यूम में जुड़ता है तो आप बी या बीटेक यानी इंजीनियरिंग डिग्री के बराबर समझे जाते हैं। आप वे सारी वैकेंसी, जॉब आदि के लिए एलिजिबल होते हैं जो बीई या बीटेक के लिए होती है, और इसके बाद आप जॉब भी करते हैं तो आपका सैलरी पैकेज भी इन्हीं के बराबर होता है। साथ ही बीसीए प्लस एमबीए कॉम्बिनेशन आपके रिज्यूम में 4 चांद लगा देगा। आप में से कई लोग फ्रीलांसिंग के बारे में जानते होंगे, और कुछ लोगों के लिए यह वर्ड नया भी हो सकता है। दोस्तों, बीसीए करने के दौरान आप कई सारी टेक्नोलॉजीज सीखते हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग आदि, जिसके कारण आप अपने फ्री टाइम में घर बैठे लोगों के प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, और इससे आपको अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। ये सारे प्रोजेक्ट आपको फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर जैसी वेबसाइट से मिल जाते हैं। इसी को फ्रीलांसिंग कहा जाता है। पिछले कुछ वर्षों में इंडिया में स्टार्टअप्स का काफ़ी ट्रेंड है। ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कई सारी स्कीम्स लेकर आती है, जिसके माध्यम से आपको आसानी से लोन मिल जाता है और आप अपना एक यूनिक आइडिया एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बीसीए के दौरान की गई पढ़ाई आपको इसे सफल बनाने में मदद करेगी। एक सफल स्टार्टअप या बिजनेस स्टार्ट करने के पहले आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी काफ़ी अनिवार्य है। अतः आपको यही एडवाइस रहेगी कि आप अपना कुछ स्टार्ट करने से पहले एक बार 1-2 साल की जॉब करें, ताकि आप मार्केट को समझ सकें। ऐसे ही कई सारे छोटे बड़े फायदे हैं बीसीए करने के, जिनमें से कुछ हमने डिस्कस किए। तो यह थी बीसीए से जुड़ी तमाम जानकारी। हमें उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें निसंकोच कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी पूरी मदद की जाए। अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।